बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट सामने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो वाइट बोर्ड पे जाने से पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी से वीडियो मिल सके। चलते हैं वाइट बोर्ड। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, शिनाख्त करें, पहचान करें। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो सारे पार्ट दिए गए हैं 10 नंबर तक। एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, क्या ये रैशनल या इरेशनल नंबर है, ये आपने पहचान करनी है। नातक या गैर नातक अदद की पहचान करनी है। पार्ट नंबर 1, इसको मैं कह रहा हूं रैशनल नंबर कह रहा हूं। ये रैशनल नंबर है, उर्दू में इसे नातक अदद कहेंगे। जी, अब क्यों नातक अदद है या रैशनल नंबर है, ये आपने सीखना है। पॉइंट के बाद आप देखें नंबर काउंट कर सकते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट के बाद नंबर जो है, डिजिट जो है वो काउंट कर सके ना, तो समझे कि वो हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक छोटी सी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आप रैशनल नंबर बनाएं, इसको डेसिमल खत्म कर लें, डेसिमल की जगह पे 1 आएगा, आगे 0 लगा लें। तो ये देख लें रैशनल नंबर की डेफिनेशन P/Q फॉर्म में आ गए, बटे की शक्ल में आ गया। तो ये भी बटे की शक्ल में आ जाएगी। यानी कि ये कौन सी थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मुख्ततम कसरे अशारिया, उर्दू मीडियम वालों के लिए मुख्ततम जो खत्म हो जाए। अशारिये के बाद हिंसों की तादाद अगर खत्म हो गई तो कहेंगे मुख्ततम कसरे अशारिया। तो यहां से एक बात तय कर लें कि जो मुख्ततम कसरे अशारिया है ना, वो नातक अदद को जाहिर करेगी, रैशनल नंबर को जाहिर करेगी। वो एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें। ये देख लें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 हैं, खत्म हो गया है ना। तो ये मुख्ततम कसरे अशारिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, नातक अदद को। दोनों सेम थे इसलिए मैंने दोनों एक ही टाइम में कर लिए। अब इस पे आ जाए, यहां पे भी 2 सेम नजर आ रहे हैं मुझे। अब आप देखें यहां पे अशारिये के बाद 3 हिस्से तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 3 नुक्ते हैं इनका मतलब है आगे ये जारी है, आगे ये कंटिन्यू है, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म। तो उर्दू में लिखेंगे गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम तो लिख दिया। साथ आप देखेंगे जो अदद 4 है, हिंसा 4 है, ये बार बार आ रहा है और एक खास तरतीब से आ रहा है, तो इसकी तकरार हो रही है। तो मैं कहूंगा गैर मुख्ततम तकरारी कसरे इशारिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 0.4 लगा के ना, 4 रिपीट हो रहा है ना, तो 4 के ऊपर बार लगा दे, जैसे हमने एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि इसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया था। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज 1.1 का रेफरेंस दो तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने, लास्ट क्वेश्चन में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, और हमने कन्वर्ट भी किया था।
तो ये देख लें, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। गैर मुख्ततम तकरारी कसरे इशारिया किसको रिप्रेजेंट करेगी? रैशनल नंबर को, यानी कि नातक अदद को। अब यहां भी आप देख लें, ये 3.5 आगे बार लगाया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखो ना, 3.5 बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है। तो अब आपको इजीली अंदाजा हो गया होगा कि ये तो खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग है। तो अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में क्या पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये बनेगा रैशनल नंबर। उर्दू मीडियम वालों नातक अदद, यानी कि गैर मुख्तम तकरारी कसरे इशारिया जो है वो नातक अदद को जाहिर करती है। अब आते हैं जनाब, इधर आ जाएं आप पार्ट नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, इसमें देखें ये 3 नुक्ते हमें बता रहे हैं कि ये खत्म नहीं होगी। मतलब क्या कि ये गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम तो है यानी कि खत्म नहीं होगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग। आया कि इसमें तकरार आ रहा है और रेपिटेशन आ रही है। रेपिटेशन ऐसे नहीं कि यहां पे 6 नजर आ जाए तो कहीं पे भी 6 नजर आ जाए, नहीं, एक रेगुलर पैटर्न के साथ आना चाहिए। जैसे आपने यहां पे नहीं देखा 4 जो है स्टेप बाय स्टेप आ रहा है लगातार, यहां पे 5 आ रहा है। अगर एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर दूं, बस अगर ऐसे हो 0.345 इसके ऊपर बार लगा दें तो ये देखिए कितने अच्छे पैटर्न के साथ 345 345 345, ये है सर, ये एक रेगुलर पैटर्न है। अगर एक खास तरतीब से एक हिंसा या हिंसों का बलाक रिपीट हो रहा हो तो हम उसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं या फिर तकरारी कसरे इशारिया कहते हैं। तो यहां पे आप देखें, यहां पे कोई ब्लॉक नहीं रिपीट हो रहा, कोई डिजिट भी खास तरतीब से रिपीट नहीं हो रहा। 2 है, बाद में 3 है, 6 है, 0 है, तो ये 6 वैसे बाई चांस ही आ गया, रेपिटेशन कोई नहीं हो रही, तो ये कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, तो 3 नुक्तों की वजह से, और ये रिपीट कोई चीज नहीं हो रही तो कहेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया। तो बेटे डेफिनेशन के मुताबिक जो गैर मुख्ततम गैर कसरे इशारिया, गैर तकरारी कसरे इशारिया होती है वो इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, इर्रेशनल नंबर। ये हो गया जी इर्रेशनल नंबर। यही फार्मूला हम इधर लगा रहे हैं। ये क्या चीज है? ये आइलर्स नंबर है, साइंटिस्ट के नाम पे है, मैथमेटिशियन के नाम पे है, आइलर्स नंबर है ये, ई आइलर्स नंबर। तो आइलर नंबर देख लें, इसमें 7182 8182 84, अगर जहन में आए कि भाई 8 रिपीट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपकी बात मान लूं रिपीट हो रहा है, तो आगे जाके बताएं कहां है, ये तो लगातार रिपीट होना चाहिए ना। तो लिहाजा 8 रिपीट जरूर हो रहा है लेकिन इसका पैटर्न रेगुलर नहीं है, बाकायदा नहीं है, लिहाजा ये तकरारी कसरे इशारिया नहीं होगी, यानी कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगी। हाँ, ये खत्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी कोई रेगुलर अंदाज से नहीं हो रही चीजें, तो लिहाजा ये नॉन रिकरिंग भी हुई। तो यही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये भी हो गई, तो लिखेंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उर्दू में भी लिखता हूं गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया। ये चीज तय हो गई है
कि गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया जो है ये गैर नातक अदद को जाहिर करेगी। गैर नातक अदद इर्रेशनल नंबर बच्चों। तो यहां से पता चला कि आयलर नंबर ई जो है इर्रेशनल नंबर है। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये बता रहा हूं कि क्यों इर्रेशनल नंबर है। आगे यहां पे आए, आप यहां पे आ जाए। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, जजर है। ये जो नीचे जो है ना 7, ये मेरे बच्चों प्राइम नंबर है, मुफरद अदद है, प्राइम नंबर। तो फार्मूला याद रख ले कि अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए ना, जितने भी प्राइम नंबर है उनका जो स्क्वायर रूट होगा ना वो गैर नातक अदद या इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। गैर नातक अदद। अब बेटे ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। वक्ती तौर पे बता रहा हूं जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बन सके, यानी कि एक फैक्टर तो होता है 1 और एक होता है उसका अपना आप। मतलब ये 2 है, इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक 2, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके 2 फैक्टर बनते हैं वो प्राइम नंबर है। इसके लिए इंशाल्लाह अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो जितने भी प्राइम नंबर है उनका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या आते हैं? इर्रेशनल नंबर आते हैं, गैर नातक अदद आते हैं। ये आपने याद रखना। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 5 को आपस में टैली करने लगे हैं, दोनों सेम है। देखें ये 3 नुक्ते बता रहे हैं कि गैर मुख्ततम है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद इसमें देखिए कोई रेपिटेशन हो सकता है, ये आपको 5 नजर आए, ये भी 5 नजर आए, ये भी 5, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका पैटर्न रेगुलर नहीं है। ऐसा देखें यहाँ पे 3 हिस्सों के बाद 5 है, चलो कुदरती तौर पे यहाँ पे भी 3 के बाद आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ 3 के बाद आया, 3 के बाद नहीं ना आया, 1 के बाद आया, तो इसका पैटर्न रेगुलर नहीं है। तो लिहाजा अगर रेगुलर पैटर्न होता है जैसे ये वाला है, ये वाला या ये वाला जो मैंने बताया है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि रिपीट हो रहा है। इस वक्त ये रिपीट नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उर्दू मीडियम इसका नाम आप यहां से कॉपी करें, गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया, और ये इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, इर्रेशनल नंबर, गैर नातक अदद को। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 7 और 8 की तरफ जाएंगे जी। पार्ट नंबर 7 देखें, इसमें पहला हिस्सा तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसको तो हम ओवर में लिख सकते हैं, तो जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सके वो तो रैशनल है, लेकिन अभी मैंने दूसरे हिस्से की बात नहीं की। दूसरे हिस्से में आप देखो बेटो, ये 11 जो है ना ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मुफरद अदद। तो अभी बता के आया हूं कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास इर्रेशनल नंबर आता है। तो एक इर्रेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, दोनों को जमा करें तो इर्रेशनल नंबर यानी कि गैर नातक अदद आएगा, गैर नातक अदद, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जी। आगे ये भी इर्रेशनल नंबर है, एक हिस्सा ये भी इर्रेशनल नंबर। आप देखिए 3 प्राइम नंबर है, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 3 और एक 1 है। 13 भी प्राइम नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 और एक 13, तो ये भी एक गैर नातक अदद हुआ, ये भी गैर नातक, 2 गैर नातक अदद को जमा करें तो फिर भी गैर नातक आता है। सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज आल्सो इर्रेशनल नंबर, एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर, गैर नातक अदद जी। स्टूडेंट ये तो बहुत आसान है, ये देखिए पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, तो लिख दे रैशनल नंबर, नातक अदद। अब ये देखें, ये एक हिस्सा अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा एक हिस्सा जो है ये इर्रेशनल नंबर है, गैर नातक अदद है, दूसरा भी इर्रेशनल नंबर है। तो 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। मैं हल करके बताता हूं, फार्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ फार्मूला, ठीक है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाया 4, ये कट जाएगा 4 माइनस 2। आप देखें 2 यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका ओवर 1 है, तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म है, यानी कि बटे की शक्ल में है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, नातक अदद हुआ बच्चों, रैशनल नंबर। अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर हम टू इरैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर में रैशनल नंबर आएगा, एमसीक्यू था ये। टू इरैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इरैशनल नंबर आएगा, ये भी एमसीक्यू है। एक रैशनल और एक इरैशनल को ऐड करेंगे जो आखिर इरैशनल नंबर आएगा, ये भी एमसीक्यू है। अब इधर आ जाए, पार्ट नंबर 4 और 5 पे आते हैं। आप देखें ये 3 नुक्ते बता रहे हैं कि ये नहीं खत्म हो रहा, नहीं खत्म हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है जी। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रेपिटेशन नहीं हो रही। अब आप कहेंगे कि सर 8 तो 2 बार आया है, भाई यहां भी 2 बार आया ना, आगे कहीं बताएं, कोई इसका पैटर्न तो बताएं। जैसे ये पैटर्न फिक्स करके बताया था आपको, या फिर ऐसे कर लें, ये पैटर्न, यानी कि रेगुलर पैटर्न हो ना। अगर एक रिपीट हो रहा है तो लगातार रिपीट हो, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो लगातार 2 डिजिट हो, 3 हो रहे हैं तो वो पूरा पूरा ब्लॉक हो। यहां पे कोई इस तरह की सीन नहीं है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उर्दू में गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया। ठीक है, ये भी देखें, ये भी वही है, 9 2 यहां पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 2 है, यानी कि लगातार 2 बार आया, लेकिन यहाँ पे आगे भी 9 आया, लेकिन आप देखें इसका रेगुलर पैटर्न नहीं है। यहाँ तो होना कि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आया है 9, तो आगे 2 डिजिट के बाद फिर 999 आ जाता, फिर 2 डिजिट के बाद 999 आ जाता, फिर 2 डिजिट के बाद 999 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो लिहाजा इसको मैं रेगुलर पैटर्न नहीं कह सकता। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे अशारिया। जी स्टूडेंट, ये दोनों सेम हो गए। दोनों सेम होने का मतलब है कि दोनों का आंसर क्या आएगा, गैर नातक अदद या इरैशनल नंबर। दोनों का आंसर एक ही जगह पे लिख रहा हूं, इरैशनल नंबर, उर्दू मीडियम, गैर नातक अदद। अब हमारा एक पार्ट रहता है वो रिकरिंग के हवाले से रहता है, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखें 0.6 है ना, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 6 रिपीट हो रहा है। अब यहां से देखें कि हर आने वाला डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि एक एक डिजिट के फौरन बाद 6 रिपीट हो रहा है। देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ 3 नुक्तों की वजह से, रेपिटेशन हो रही है 6 की बड़े रेगुलर मैनर के साथ, खास तरतीब से रेपिटेशन हो रही है, तो ये बना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, रेपिटेशन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, गैर मुख्तम तकरार हो रही है ना, कसरे इशारिया। तो देखें पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर हमारे पास जहां पे भी 2 है, ये भी, ये सारी जो थी ना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको मैंने पहले बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमने चेंज किया था रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में, तो उस वक्त मैंने एमसीक्यू भी लिखवाया था, उस पे भी गौर कर लीजिएगा। तो ये बनेगा रैशनल नंबर बनेगा बच्चों, रैशनल नंबर, नातक अदद बनेगा उर्दू में, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं नातक अदद जी। अब इन जो कुछ बड़ा इसका खुलासा ले ले, रैशनल नंबर यानी कि नातक अदद, इसको हम ना
बटे में लिख सकते हैं, यानी कि जैसे ये बटे में लिखा गया, एक पहचान हो गई। दूसरी, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है ये भी रैशनल नंबर होती है, दो पहचान। तीसरी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकोरिंग यानी कि गैर मुख्ततम और तकरारी कसरे इशारिया, ये भी क्या है, नातक अदाद होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये आपने तीनों बातें नोट कर लेनी है। उसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ रेपिटेशन ना हो रही हो तो वो होंगे गैर नातक अदाद, इर्रेशनल नंबर। उर्दू मीडियम वालों, गैर मुख्ततम और गैर तकरारी कसरे इशारिया जो है ये गैर नातक अदाद को जाहिर करती है। ये हमारा आज का लेसन था। इसके अलावा जितने मैंने एमसीक्यूज बताए हैं ये आपने अच्छी तरह से नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।